हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। माय नेम इज़ हर्षित और आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई और हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ बुक्स एंड ऑथर, जिसमें हमने कुछ और नई बुक्स को कवर किया है। आई होप यू हैव वॉच द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। देखिए, रस्किन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और जेम्स बॉन्ड को इंडिया के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मसीहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लेखक हैं। देखिए, मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए थे तो लोगों को उनसे क्या थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। क्यों कि वो क्या, लोग कहते थे कि शेर आया है, ठीक है। तो शेर से आप रिलेट करेंगे सिंह, ठीक है, तवलीन सिंह। नेक्स्ट है सावरकर, एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो सावरकर को हम क्या बोलते थे, वीर सावरकर। वीर सावरकर अपने कर्म के लिए जाने जाते थे। तो वीर से आ गया वी और कर्म के लिए कर्म, विक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन बी, विक्रम संपत। नेक्स्ट है वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ठीक है। तो वुहान एक प्रोविंस है चाइना का जहाँ से कोरोना वायरस की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन डी, फांग फांग। नेक्स्ट है पुस्तक मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो कौन है, ऑप्शन सी, चंद्रसुता डोगरा। नेक्स्ट है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ के, मराठा साम्राज्य के एक शासक थे, महाराजा थे। और उनके पास बेहद खूब सारा धन था, वो धनु के राजा थे। तो धनु के राजा कौन होता है, कुबेर। तो गिरीश कुबेर, ऑप्शन डी। तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक आप रिलेट करेंगे गिरीश कुबेर से। नेक्स्ट है पुस्तक लोकतंत्र के सवार एंड द रिपब्लिकन एथिक के लेखक कौन है। देखिए, लोकतंत्र पे सवार कौन होता है, मतलब देश का राजा कौन होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा था, यानी प्रेसिडेंट। और हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी इस पुस्तक के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कौन है, दिल्ली के मनीष सिसोदिया। तो इन्होंने क्या करा है, दिल्ली एजुकेशन में काफ़ी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं, ठीक है। तो इनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो ऑप्शन सी, मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट है पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर, ठीक है। देखिए, क्लाइमेट डिज़ास्टर, जब भी क्लाइमेट आती है, आप घर से, आपको बाहर जाना है तो कहाँ से जाएंगे, गेट के रास्ते भागेंगे बाहर, ठीक है। सपोज अर्थक्वेक आ रहा है तो आप गेट के रास्ते बाहर भागेंगे। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे बिल गेट्स को, ऑप्शन ए। डिजिटल नेशन के लेखक कौन है। देखिए, डिजिटल नेशन कौन है, देश में एक पुरुष हैं जिनका नाम करण है, ठीक है। वो बहुत उत्तम पुरुष हैं। कौन, करण एक बहुत उत्तम पुरुष हैं और उन्होंने देश को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल ब्रिज बनाए हैं, इसलिए डिजिटल नेशन नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो करण एक उत्तम पुरुष हैं। तो श्री एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम, तो पुरुष उत्तम से रूपा पुरुषोत्तम और करण से चंद्रशेखरन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा, ठीक है। मसीहा कौन होता है, जो लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो आपको लॉकडाउन के दौरान पता होगा कि कौन सा ऐसा एक्टर है जिसने सब लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करी है, लोग उसे मसीहा तक कहने लग गए थे। कौन थे, सोनू सूद। तो ऑप्शन सी। माई लाइफ इन डिज़ाइन, माई लाइफ इन डिज़ाइन, देखिए अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो SRK यानी शाहरुख खान बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है, किंग खान। तो उनको वो अपने
डिज़ाइन के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए फेमस है। तो उनकी जो वाइफ है गौरी खान, वो एक फैशन डिज़ाइनर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गौरी खान माई लाइफ इन डिज़ाइन के लेखक हैं। नेक्स्ट है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है, देखिए सोचते हैं बड़ा लेकिन प्यार करते हैं छोटा। ठीक है, तो छोटा लव का जौहर नहीं हो पाता है, तो करण जौहर। सच कहूँ तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सच कहूँ तो एक लड़की है, उसकी कुछ सीक्रेट्स हैं, गुप्त बातें हैं। ठीक है, तो वो जब भी कहती है तो अगर सच कहूँ तो मेरी कोई गुप्त बातें नहीं है, वो झूठ बोलती थी। ठीक है, तो गुप्त से आप रिलेट करेंगे गुप्ता, उमा गुप्ता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं? ठीक है, देखिए आज चेतन भगत हमारे देश के सबसे मतलब वन ऑफ द टॉप राइटर्स हैं। ठीक है, उनकी काफ़ी पुस्तकें भी आपने पढ़ी होंगी। तो क्या है, वो एक अरेंज सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, अरेंज सीक्वेंस में बुक्स लिखते हैं। उनकी जो बुक्स होती हैं बड़ी सिस्टमेटिक वे में होती हैं। तो सपोज चेतन भगत किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, तो वो मर्डर भी क्या करेंगे, एक अरेंज, एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे ताकि वो पकड़े ना जाएं। तो यहाँ से आप क्या रेट करेंगे, वन अरेंज मर्डर, ऑप्शन सी। पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं। ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड मतलब कोई नेता है, उसने अपने देश के लोगों से कह रहा है कि मैं इस ज़मीन को, इस लैंड को, इस देश को ऐसा ऐसा बना दूंगा, ऐसा ऐसा जमा बना दूंगा, महान बना दूंगा। तो वो क्या है, प्रॉमिस कर रहा है लोगों से। तो लेकिन प्रॉमिस तो कर रहा है, तो उसके लिए उसे टॉप मोस्ट पोजीशन में भी होना चाहिए। तो प्रॉमिस लैंड यहाँ पर से सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, बराक ओबामा। क्यों? क्योंकि वो एक सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री के मोस्ट पावरफुल पर्सन रह चुके हैं, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट, तो बराक ओबामा। कौन सी पुस्तक रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है? ठीक है, रोमिला थापर, तो इनके द्वारा लिखी गई है। रोमिला थापर की क्या है, आवाज़ बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुरीली है रोमिला थापर की, तो आप यहाँ से कहेंगे वॉइस ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरुंधति रॉय द्वारा। पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक हैं। ठीक है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, अगर आपने अपने आज के दिन को आपका बेस्ट डे नहीं बनाया तो आपकी खैर नहीं है। ठीक है, आपकी खैर नहीं है अगर आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया। तो क्या आएगा, खैर से अनुपम खेर। तो योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है, अनुपम खेर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो किसके जीवन से, शशि थरूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? ठीक है, देखो पावर, पोर्ट्रेट मतलब किसी चीज़ को दिखाना, और पावर कौन दिखाता है जंगल में, सिंह। ठीक है, सिंह, तो यहाँ से आप करेंगे एनके सिंह। ठीक है, हालांकि राजनाथ सिंह में भी सिंह है, लेकिन राजनाथ सिंह को अभी हम अवॉइड कर देंगे। तो एनके सिंह इज़ द राइट आंसर, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। देखिए एनके सिंह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। ये जो हमारे कंट्री की 5th फाइनेंशियल कमीशन है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये उसके चेयरमैन है। ठीक है, और जो फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 280 यूज़ किया जाता है। आर्टिकल नंबर 280 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, और जो इसके चेयरमैन है वो हैं एनके सिंह। और अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रही है वो 15th चल रही है, और फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, अब किचन की बात हो रही है यानी कोई शेफ़ होंगे, तो हमारे देश के जो सबसे फेमस शेफ़ है, ठीक है, वो कौन है, विकास खन्ना, ऑप्शन ए। तो इनके द्वारा किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। देखिए रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये हमारी एक सीक्रेट सर्विस है, तो इस पर एक बुक लिखी गई है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सतीश यादव द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ पार्ट 2 ऑफ बुक्स एंड ऑथर। तो आई होप यू लाइक दैट वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी चैनल के नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहें। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।